प्रार्थना में ही शैतान परेशान हो गया। आप 100 दिन की प्रार्थना कर रहे हैं, 40 दिन में ही वो इतना परेशान हो गया था। तो आप सोचिए जब आप 100 डेज निरंतर खुदा बाप की उपस्थिति में आएंगे तो स्ट्रगल और इश्यूज शैतान लेकर आएगा। वो इसे कंटिन्यूएशन में रखने नहीं देगा, विभिन्न विपत्तियां और परेशानियों को वो लेकर आएगा। अब हमारे पास क्या तरीका है कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें? सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि जब तक आप स्ट्रॉन्ग मैन को बाइंड नहीं करते, है ना, हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, वर्स नंबर 29 कहता है, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि वो पहले उस बलवान को न बांध ले, तब वह उसका घर लूट लेगा। तो आपके घर में प्रेयर करने वाला कौन सा व्यक्ति है, अभी शैतान को पता लग गया। हो सकता है 100 डेज के प्रेयर के शुरुआत में सिर्फ आप अकेले दुआ करते थे, लेकिन अब 100 डेज के प्रेयर में क्या होता है, शायद आपका पति भी करता है, शायद आपकी पत्नी भी करती है, शायद आपके बच्चे भी करते हैं। तो अब शैतान को पता लग गया कि अब आपके घर में सिर्फ एक बलवान नहीं, आपके घर में क्या है, कई बलवान अब प्रार्थना करने लग गए। तो शैतान क्या करेगा, सबसे पहले उस सोर्स को पकड़ेगा जो इस सबको शुरू करता था। मतलब मान लो आपके घर का वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा प्रेयर में स्ट्रांग था या जो सबसे ज्यादा खुदावंद में स्ट्रांग था, तो शैतान उसे क्या करेगा, पकड़ने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले कवरिंग आपको चाहिए, वो जो व्यक्ति जो इसको शुरू किया है, और फिर आपको कवरिंग देनी है प्रार्थना की आपके बाकी लोग जो इस प्रेयर में धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। हो सकता है वो 2 दिन जुड़ रहे थी, 1 दिन मिस हो गया, 4 दिन जुड़ रहे, फिर 2 दिन मिस हो गया, है ना। थोड़ा धीरज रखिएगा, वो बाकी दिन भी जरूर जुड़ेंगे, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि शैतान आपके विरुद्ध अटैक कर रहा है, तो आपको भी परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है। अगर परमेश्वर का इच्छा रहा तो आज रात, नहीं तो कल रात को मैं इसका प्रचार करूंगा कि हाउ गॉड हैज गिवन अस अथॉरिटी टू बाइंड सर्टेन थिंग्स, है ना। तो उसके विषय में मैं प्रचार करूंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि बलवान का ताकत आपके खिलाफ कार्य कर रहा है करके, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे यीशु के नाम से, है ना, आप प्रार्थना के द्वारा आप भी उसे बाइंड कर सकते हैं। देखिए, जैसे शैतान आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड डालता है ना, वैसे खुदावंद भी आपके लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड डाल सकता है। शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड आप जानते क्या है, पाप है। शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या है, गुस्सा है। शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड चुगली है। शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड बुराई है। शैतान का स्ट्रॉन्ग होल्ड बाकी बहुत सारी चीजें वो लेकर आता है, गढ़ों को लेकर आता है। वैसे खुदा के भी कुछ गढ़ है। खुदा के गढ़ क्या है, प्रेम है। खुदा का गढ़ क्या है, ताकत है। खुदा का गढ़ क्या है, धीरज है। खुदा का गढ़ क्या है, प्रार्थना है। खुदा का गढ़ क्या है, बाइबल रीडिंग है। तो आपको प्रार्थना करना है कि खुदा के गढ़ आपके चारों तरफ बंधने शुरू हो जाए करके। हालेलुया। जब खुदा के गढ़ आपके चारों तरफ बंद होने शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर शैतान के गढ़ धीरे धीरे टूटते निकल जाएंगे। आपने पुराने जमाने के कंप्यूटर्स आपने नोटिस किए होंगे, तो पुराने जमाने के कंप्यूटर्स पे भी क्या होता था, कम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता था, राइट, कम होता था। तो मैं भी इन्हीं से सीखता हूँ, मेरे को भी इतना ज्यादा चीजों का नॉलेज नहीं है, पर एबी के होने की वजह से थोड़ा हेल्प हो जाता है। तो एबी मुझे करेक्ट करे, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें लगता है कि नई चीजें भरनी है तो हमें पुरानी चीजों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से आपके लाइफ में जितना खुदावंद की चीजें आती रहेंगी, उतना क्या है, आपकी पुरानी चीजें निकलती रहेंगी। अब इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत चीज है, वायरसेस बड़ी आती है। अब इस वायरसेस के लिए आप क्या क्रिएट करते बताएं, आप क्या क्रिएट करते, एक फायर वॉल क्रिएट करते, राइट। अभी मैं बैठ के पढ़ रहा था आज प्रचार करने के लिए, तो उसमें लिखा है कि एक फायर वॉल क्रिएट करते करके। इस फायर वॉल का काम क्या होता है पता है, अनवांटेड जो जितने भी मैलवेयर्स आ रहे हैं, अनवांटेड जितने भी अटैक्स आ रहे हैं, ये फायर वॉल क्या करता पता है, उसको रोक देता है, उसको अंदर भी आने नहीं देता। और कंप्यूटर को, जैसे जो चला रहा है हाथ, जो कंप्यूटर चला रहा है ना, उसको ये पता ही नहीं है कि एक फायर वॉल उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और वो फायर वॉल बताता भी नहीं है कि ऐसा कोई फालतू फालतू चीज उसे परेशान करने आ रहा है। वो खुद ही उसको क्या कर देता है, रोक देता है। आपको पता है आपका फायर वॉल कौन है, आपके फायर वॉल का नाम है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि जो मेरे बाद तुम्हारे पास आ रहा है वो तुम्हारे साथ सदैव के लिए रहने वाला है करके। और पवित्र आत्मा क्या करता है पता है, आपको कभी कभी पता भी नहीं लगेगा, ऐसे फायरवॉल उसने आपके चारों तरफ क्रिएट करके रखा हुआ है कि जितने भी मैलवेयर्स आ रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं है। शायद शैतान आकर परेशान करके चला भी गया था, कल रात को कोई जादू टोना करके चला भी गया था, कल किसी ने जेलसी की बातें तेरे खिलाफ कर भी दी थी, कल किसी ने तेरे बारे में बुराई कर भी दिया था, कल शैतान विजिट करके गया होगा, कल दुष्टात्मा विजिट करके गए होंगे, लेकिन खुदावंद पवित्र आत्मा का फायरवॉल इतना ताकतवर था
हालेलुया, तुझे पता ही नहीं लगा कि तेरे शत्रु आए और वो तेरे अंदर घुस भी नहीं पाए, और परमेश्वर ने तुझे प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है। हालेलुया, आमीन। एंड दिस इज द पावर ऑफ गॉड। तो ये क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने एक गढ़ आपके चारों तरफ क्या कर दिया है? बांध दिया है। हम कभी कभी इस गढ़ को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप खुदा में धन्यवादी है, आप अपनी लाइफ को बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना शुरू करेंगे, तो यू विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू लॉर्ड कि परमेश्वर कैसे काम करता है करके। मैं आज आपको अपने सुबह की एक एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। मैं ऑफिस जा रहा था, तो मैं भी गाड़ी में था और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। तो लेट में आप जानते क्या होती है, थोड़ी बहुत हड़बड़ाहट आपकी तरह पास्टर को भी होता है। तो मेरे को भी जल्दी पहुंचना था और वहां से मेरे को कॉल आ रहा था। मेरे पिछले 2 दिन थोड़े टफ कटे थे, मेरे शारीरिक रूप में थोड़ा सा मैं कमजोर था। मेरे ऑफिस में भी काफी सारी चीजें पेंडिंग थी, कई सिग्नेचर्स करके मुझे भी रिलीज करने थे, तो मेरे को भी जल्दी जाना था। तो जल्दी के चक्कर में मैं भी गाड़ी लेके फुल स्पीड में निकल रहा हूँ। अब फुल स्पीड में मैं निकल रहा हूँ, तो मैं हमारे यहाँ पे चिराग दिल्ली करके एक रेड लाइट है, चिराग दिल्ली का रेड लाइट क्रॉस कर मैं अगले रेड लाइट पे जब पहुंचा, तो उस रेड लाइट में मैं क्या देखता हूं कि रेड लाइट पे सारी गाड़ियां धड़ धड़ करके निकल रही हैं। अब मुझे पता है कि ये रेड लाइट 1-1.5 मिनट का है, अगर मैं रुक गया तो मेरे 1-1.5 मिनट चले जाएंगे। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता नहीं, मैं जब उस रेड लाइट पे जा रहा हूं तो मैं दूर से देख पा रहा हूं कि लोग बड़े स्पीड से निकल रहे करके, अड़चनी बोलते से, बड़े स्पीड से निकल रहे। अब जब बड़े स्पीड से निकल रहे, कुछ मेरी अंदर से अगुवाई मुझे हो रही है कि अभी मत रुक जा, अभी रुक जा, अभी रेड लाइट जंप मत कर, रुक जा करके। अब मैं इधर उधर देख भी रहा हूँ, थोड़ा दूर से देख रहा हूँ कि कहीं ट्रैफिक पुलिस खड़ी तो नहीं है करके, है ना। हो जाता है ना, पास्टर भी थोड़ा थोड़ा पाप में कभी कभी हो जाता है, क्या करे, है ना। लेकिन पता नहीं वो पवित्र आत्मा का कृपा था क्या था, मैं रुक गया। रेड लाइट पे जब पहुंचा तो उस रेड लाइट पे जाके मैं स्टॉप हो गया। मैं वेट किया, 1 मिनट बाद रेड लाइट खुला, मैं रेड लाइट क्रॉस किया। मेरे सामने से कई गाड़ियां धड़ धड़ करके निकली, सब जल्दी में थे शायद मेरी तरह, पर पता नहीं किसने मुझे रोक दिया। थोड़ी देर 1 मिनट बाद जब मैं आगे गया, मेरे लेफ्ट और राइट से जाने वाले थोड़े से आगे गए, मूलचंद रेड लाइट से पहले पुलिस वाले खड़े थे। सब गाड़ियों को, 5-6 गाड़ियां जो मेरे सामने से निकली, सबको रुका रुका के कर रहे थे। मैं साइड में देख के थोड़ा स्लो करके मैं खुदावंद को 1 मिनट धन्यवाद किया, परमेश्वर तेरे फायरवॉल का धन्यवाद हो, नहीं तो आज का चालान 1000 रुपए कटवा देता। हालेलुया। कहने का तात्पर्य, मैं 1 मिनट बचाने जाता पुलिस वालों को, तो आप जानते हैं बड़े अच्छे लोग होते है ना, तो आप जानते मेरे 10-15 मिनट और निकल जाते। बट हाउ वंडरफुल आवर गॉड इज, जहां तक मेरी नजर न जाती है वहां तक खुदावंद की नजर चली जाती है। हालेलुया। और यही पवित्र आत्मा का काम है, उन गढ़ों को अपने लाइफ में बांधना शुरू करो जो पवित्र आत्मा की ओर से है। आपको कहना चाहिए, परमेश्वर मैं जहां देख नहीं सकता वहां तू गढ़ बांध दे, जहां मेरी नजर नहीं पहुंचती वहां तेरी नजर पहुंचे। जो मेरे खिलाफ जो भी कार्य हो रहे, जहां मैं नहीं देख पा रहा वहां पे तू कार्य करना शुरू कर दे। अगर मेरे खिलाफ कोई कार्य कर रहा है, तू मेरी आंख, तू मेरा मुंह, तू मेरा हाथ, मेरा बल, मेरा काम, मेरा कान, मेरा शब्द बन जा परमेश्वर। और आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे पता है, आप परमेश्वर के गढ़ के अंदर होंगे। हालेलुया। कोई आएगा, कोई चला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन आपके अंदर एक भरोसा होगा, आई एम अंडर द फायरवॉल ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चारों तरफ से संभाल के रखा हुआ है। आज परमेश्वर ने आपको अथॉरिटी दी, और वो ये है कि परमेश्वर ने आपको एक फायरवॉल दिया हुआ है। आप परमेश्वर पे भरोसा करके देखिए, परमेश्वर आपको प्रोटेक्टेड रखेगा और परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। परमेश्वर आपको प्रोटेक्शन में रखेगा। आपके परिवार के हर व्यक्ति के लिए आप दुआ करिए, ताकि कोई भी एक कमजोरी में ना गिर जाए, कोई भी एक फालतू चीज में ना गिर जाए, क्योंकि आपका प्रेयर तोड़ने का पूरा साहस शैतान लगा रहा है। मैं फील कर सकता हूं उस चीजों को भयंकर तरीके से, और वो बड़ी ताकत लगा रहा है कैसे ना कैसे करके आपको प्रार्थना से दूर करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीज शैतान भी जानता है कि आपके जीवन के द्वारा आने वाला है करके। हालेलुया। वो भी आपके साथ सुबह जगा हुआ है, इसकी भी नींद गई हुई। आपको पता है शैतान को भी नींद की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो हमारे परमेश्वर की तरह तो नहीं है ना। शैतान सोता भी है और ऊँगता भी है, तो कहीं ना कहीं बेचारा ऊँग रहा है ये देख कर कि आप सो नहीं रहे हो करके। हालेलुया। और उसके गढ़ धीरे धीरे टूट रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक लेवल और अब बढ़ जाए करके, और आज से आप क्या करना शुरू करें करके कि कोशिश करें कि
आप अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने सारे कार्यों को परमेश्वर के गढ़ में वो बन जाए करके आप प्रार्थना करना शुरू करिए। और अपने आप से एक कमिटमेंट लीजिए, अगर 29 दिन में आया तो बाकी 70 डेज भी मैं आने जा रहा हूं करके। हालेलुया। कोई ताकत मुझे इसमें से रोक नहीं पाएगी और कोई ताकत मुझे इसमें से उखाड़ नहीं पाएगी करके। और जो आपके निर्णय होंगे ना, उसी पे परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि मैं ये पर्सनली जानता हूं कि ये अटैक बहुत ताकतवर होता है। ये अटैक इतना ताकतवर, या तो किसी को बीमार कर देगा या तो वो आपको बीमार कर देगा। मैं खुद उससे गुजरा हूं, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। वो आपको या तो कंसंट्रेट करने नहीं देगा, फालतू चीजें आपके माइंड में लेकर आएगा, है ना, या स्ट्रेस लेकर आएगा और आपको बोलेगा कि ये काम नहीं बनेगा, वो काम नहीं बनेगा। सब झूठ है। जोर से बोलो, शैतान झूठा है। एक बार बोलो ना, शैतान झूठा है। हालेलुया। ये उसका काम है, वो झूठा है, वो झूठी चीजें लेकर आएगा। मैं जानता हूं जब कठिनाई आती है ना, तो शब्दों को बयान करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और बल और ताकत लें और आप आज ये बिलीव करें कि परमेश्वर, हम उस स्ट्रॉन्ग मैन को बाइंड करने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। आपके घर के खिलाफ, आपके बेटे बेटी के खिलाफ, आपके खिलाफ, आपके काम के खिलाफ, आपके बिजनेस के खिलाफ, आपके शरीर के खिलाफ, आपके रिलेशनशिप्स के खिलाफ, आपके चर्च के खिलाफ, आमीन, आपके रिश्तों के खिलाफ खड़े हुए सारे जितने भी बंधन हैं, आज आप प्रार्थना कीजिए कि वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग मैन, ये मत सोचिए कि एक पास्टर इसे बाइंड कर सकता है। हालेलुया। बाइंड करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उस नाम का अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है। आप प्रभु के सेवक हैं, आप प्रभु के बेटे बेटी है, आप परमेश्वर में, आप अपने परिवार के लिए दुआ कर सकते हैं। तो इसके लिए आज प्रभु यीशु के नाम से, अगर आज आप एक पासवान है जो सुन रहे हैं, मैं आपको कहता हूं कि आप अपने चर्च के लिए स्पेशली प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करें। आप अपने बिजनेस के लिए, अगर आप एक पति है तो अपने पूरे परिवार के लिए कीजिए। हालेलुया। अपने काम के लिए, हर कार्य के लिए अभी आप दुआ कीजिए। और आप देखिए 29वें दिन तक जो शैतान कार्य किया है, 58वें दिन वो छाती पीट के रोने वाला है। उस तरीके से परमेश्वर आपको प्रेज़ द लॉर्ड ब्लेस करने जा रहा है।